बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईम अरमान सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। ये वीक स्कॉर्पियो वालों के लिए कैसा गुजरेगा 7 जून से लेके 13 जून 2021 तक की मैं बात करूंगा कि ये वीक स्कॉर्पियो वालों के लिए कैसा गुजरेगा। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं। क्या आप स्कॉर्पियो तो नहीं, क्या आपका बुर्ज अकरब तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट ज़ेज़ वाज़ ज़ोइन नून से शुरू होते हैं तो आप भी स्कॉर्पियो हैं। स्कॉर्पियो वालों के ज़ायचे के 9th हाउस के अंदर ही इन्हीं का हाकिम सितारा है। नो डाउट इस वीक के अंदर 11 जून 2021 को इनके हाकिम सितारे ने एक बेहतर पोजीशन में चले जाना है। इनके ज़ायचे के 10वें हाउस में चले जाना है। जब ये आपके ज़ायचे के 10वें हाउस में जाएगा तो ये आपके ज़ायचे के 2nd हाउस को और ज़ायचे के 6th हाउस को बहुत अच्छी नज़र से देखेगा। नो डाउट इस वीक में 11 जून के बाद से आपके माली मामलात भी बेहतर होंगे, आपके रोज़गार के मामलात भी बेहतर होंगे, आपकी सेहत के मामलात भी बेहतर होंगे और हर आपके ज़ाती मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। लेकिन अलबत्ता इस वीक के अंदर जो सूरज ग्रहण है वो आपके ज़ायचे के 8 हाउस में है। 8वें घर में सूरज ग्रहण होने की वजह से ये आपके शरारती मामलात में आपको मुतासिर करके जा सकता है, लेकिन वीक स्कॉर्पियो वालों को मुतासिर करके जाएगा। अगर आप वीक स्कॉर्पियो नहीं हैं तो फिर ये आपको मुतासिर करके नहीं जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर आपको बात बता दूँ कि 10 जून 2021 को अपनी हर मामले में ज़रूर केयर करिएगा, इसलिए कि ये आपके ज़ायचे के 8 हाउस में है। ये ना हो जाए कि किसी से भी कहीं भी छोटी सी बात पर आपका झगड़ा हो जाए। आपने 10 जून 2021 को अपने आप को बहुत ज़्यादा पोलाइट रखना है और 10 जून के बाद जब 11 जून को आपका हाकिम सितारा आपके ज़ायचे के 10वें घर में आ जाएगा तो ये आपकी पोजीशन को बेहतर कर देगा, आपकी पोजीशन में इस्तिकामत आ जाएगी और आपके हर मामला बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे, जिसके बाद से आपको खुद भी ये फील होगा कि अब आप जो भी स्टेप उठा रहे हैं आपके लिए वो बेहतर साबित हो रहा है। इस वीक के अंदर वीनस ने भी यूरेनस के साथ एक अच्छी नज़र बनानी है। ये अच्छी नज़र मुकम्मल होने की वजह से एक तो आपके लव मैरिज के मामला और जो लोग गैर शादीशुदा अफराद हैं, जो लोग शादी करना चाहते हैं, उनके शादी के मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। ये उनका मसला हल होता हुआ नज़र आ रहा है। इस वीक के अंदर जो नया चांद भी है वो आपके ज़ायचे के 8 हाउस में निकलना है। जिस वक़्त ये आपका नया चांद आपके ज़ायचे के 8 हाउस में निकलेगा उस वक़्त आप ख़ानदानी विरासत को लेके बहुत ज़्यादा जज्बाती होंगे, आपको जज्बाती फ़ैसले भी करने पड़ सकते हैं। लेकिन आपको जो जज्बाती फ़ैसले उस वक़्त के होंगे वो आपको फ़ायदा देके जाएंगे, इसलिए कि आपका जो हाकिम सितारा है वो ज़ायचे में एक बहुत अच्छी पोजीशन में आ रहा है, जिसकी वजह से आपके बहुत से मामलात अल्लाह के फजल करम से बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन अलबत्ता इस वीक के अंदर जब आपका हाकिम सितारा 11 जून 2021 को आपके ज़ायचे के 10वें घर में आएगा तो फिर ही आपके सारे मामलात बेहतरी की तरफ जाना शुरू होंगे। उससे पहले आपको हर मामले में अपनी एहतियात बरतनी है, इसलिए कि 8 जून 2021 को आपके ज़ायचे के 9th हाउस के अंदर ही आपका जो हाकिम सितारा है इसने हबूत की हालत से बाहर निकलना है और उसके बाद ये ज़ायचे के 10वें हाउस में चला जाएगा 11 जून को, तो आपके लिए एक बेहतर टाइम शुरू हो जाएगा। इस वीक के अंदर जो आपके कानूनी मामलात हैं और जो आपके बैरून मुल्क ट्रैवल के मामलात हैं वो भी आपको हल होते हुए नज़र आएंगे। उन मामलात में भी आपकी को बेहतर होते हुए आपको नज़र आएंगे। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और ख़ास तौर पर अपनी खुसूसी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।